इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। ग्रस्त गीता एक ऐसा 21वीं सदी की गीता है जो हमारे जीवन में हर चीज़ सिखाने का प्रयास कर रही है। सोना सीखा, जागना सीखा, स्वप्न में अगर कुछ आए तो उसे समझना सीखा, बिस्तर से उतरते समय कौन से पैर पहले रखना चाहिए वो सीखा, हमें स्नान करना है, तन की शुद्धि करना है तो कैसे करना चाहिए वो सीखा आपने, मुख शुद्धि करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए वो सीखा, हमारे वस्त्र कैसे हों जिससे हम रह सकें मस्त वो को सब सीखा आपने, हमारी सौंदर्य सामग्री कैसी हो विषय चल रहा था। आप विचार करना, जैसे आप लोगों को लगता है कि हम आर्टिफिशियल सामग्रियों से अपने शरीर को श्रृंगारित करेंगे तो हम बहुत अच्छे लगेंगे। जब ये सामग्रियां नहीं थीं, जब ये लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, पॉन्ड्स, सेंट, इत्र नहीं था, उस समय क्या श्रृंगार नहीं होते थे? उस समय क्या लोग श्रृंगारित नहीं होते थे? आप विचार करना, हमारा जैन आगम कहता है चक्रवर्ती एक बहुत सुंदर, चक्रवर्ती के बारे में कहते हैं कि एक चक्रवर्ती, क्या नाम था उनका, जो बहुत सुंदर चक्रवर्ती थे? हाँ, सनत कुमार। सनत कुमार चक्रवर्ती की चर्चा आप लोगों को मालूम है। उनकी सुंदरता की चर्चा देवों तक में होती थी, देवता भी उनके सुंदरता की चर्चा करते थे। और जब उनकी सुंदरता की चर्चा के लिए देवों में आपस में चर्चा हुई, उन्होंने कहा मैं उनकी सुंदर को देखना चाहता हूँ। देवता उनकी सुंदरता की चर्चा को देखने के लिए स्वर्ग से, ऊर्ध्वलोक से मध्यलोक में आए और मध्यलोक में आकर सनत कुमार चक्रवर्ती को देखा तो वो अपने अखाड़े में, अपने जहाँ पर पहलवानी करते थे वहाँ पर वो चक्रवर्ती अपने शरीर को हष्ट पुष्ट कर रहा है। नेचुरल है, बिल्कुल कुछ भी शरीर पर ओढ़ा नहीं है, कोई भी बाहर का श्रृंगार नहीं किया। और जब देवताओं ने उसके रूप को देखा, उसके सौंदर्यता को देखा, तो देवता आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं ने कहा कि इतना सुंदर रूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा, इतना सुंदर रूप। देवताओं ने उसकी तारीफ की कि तुम बहुत सुंदर हो। और आप विचार करके रखना, हमारे आचार्यों ने कहा है भक्ति सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से सबको सुंदर रूप मिलता है। जो लोग सुंदर लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे पुरुष हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चियाँ हों, समझना इनने बहुत अच्छी भगवान की भक्ति की होगी। और जो सुंदर नहीं हैं वो अब जरूर करे भक्ति परमेश्वर पर में बैठकर, तो आगे सुंदर बनेंगे। घबराओ मत, भगवान ने कहा, तरीका दिया है कि सुंदर होना है तो भक्ति सुंदर रूपम, रतनकांत साहब का चार में कह दिया। तो जब उनका सुंदर रूप देखा तो सुंदर रूप देखने के बाद उनके मन में हुआ इतना सुंदर रूप आज तक नहीं देखा। लेकिन सनत कुमार चक्रवर्ती को थोड़ा अहम आ गया। उन्होंने कहा कि अभी क्या तुमने देखा? आप विचार करके रखना, ये घटना जैन आगम की सत्य घटना है। 12 चक्रवर्ती हुए हैं, उसमें समंत सनत कुमार चक्रवर्ती, जब उनको कहा गया कि
आप बहुत सुंदर हैं। तो उन्हें एहम आ गया कि अभी क्या देखा, अभी तो मेरा सुंदर रूप आप देखेंगे। और उन्होंने कहा राज दरबार में आओ। राज दरबार में मैं तैयार होकर आता हूँ, अभी तो मैं मिट्टी से लदा हुआ हूँ, मिट्टी में सना हुआ हूँ, अभी मेरे शरीर पे बहुत सारी मिट्टी है। मैं जब स्नान करके आऊँगा, सुंदर रूप लेकर आऊँगा, तब तुम देखना। और आप विचार करके रखना, वो सुंदर रूप को लेकर जब राज दरबार में पहुँचे, पूरा श्रृंगार कर कर पहुँचे, और वो पूरा श्रृंगार करके जब राज दरबार में पहुँचे तो दोनों चक्रवर्ती, दोनों इंद्र सोचने लग गए, ये वो ही सनत कुमार हैं जो हमें मैदान में, जो हमें युद्ध के, जो हमें अखाड़े में मिले थे। ये वो ही सनत कुमार हैं क्या? पहचान नहीं पाए। उन्होंने इतना आर्टिफिशियल ऊपर से ओढ़ लिया था, इतना ऊपर से श्रृंगार कर लिया था कि उनके अंदर की ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। तब उन्होंने कहा कि जितने सुंदर आप पहले लगते थे ना, उतने सुंदर अब नहीं लग रहे हो। चक्रवर्ती को बैराग हो गया। आप विचार करके रखना, हम जितना श्रृंगार करते हैं, उतना श्रृंगार के माध्यम से हम अपने नेचुरलिटी को छोड़ते चले जाते हैं। हकीकत है, श्रृंगार से हमारा जीवन, हमारा चेहरा अच्छा लगता है, लेकिन आर्टिफिशियल श्रृंगार से नहीं, ओवर श्रृंगार से नहीं। सिंपल सा, हम बिंदी क्यों लगाते हैं? बिंदी लगाने से चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। जैसे एक के आगे अगर 0 लगा दिया जाए ना, तो एक की संख्या कितनी हो जाती है? 10। और एक 0 और लगा दे तो कितनी हो जाएगी? और एक लगाएं तो लगाते रहो, संख्या बढ़ती रहेगी। तो आप विचार करके रखना, चेहरे पे एक बिंदी लगाएं तो कितनी सुंदरता आएगी? 10 गुना। एक और लगाओ तो क्या होगा? हाँ? फिर एक और लगाओ तो क्या होगा? आप विचार करना, यहाँ तो नहीं, गाँव में जहाँ शादी होती है ना, या कोई बहुत अच्छा कलाकार आता है, जब मंच पे, स्टेज पे कार्यक्रम करता है, तो उसको एक बिंदी यहाँ और यहाँ ऐसे 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 करके सजाते हैं, उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो हम इतना ही विचार करके रखना कि उससे हमारी सुंदरता बढ़ती है। जो लोग संसार में श्रृंगार करना छोड़ देते हैं, उनको लोगों का श्रृंगार परमात्मा भी करते हैं। आप विचार करके रखना, आपने श्रृंगार के लिए क्या क्या नहीं किया, शरीर को सजाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके शरीर से स्मेल आती होगी। लेकिन दिगंबर साधु कभी भी श्रृंगार नहीं करते हैं, और उनके शरीर से अगर खुशबू आती हो तो कोई आश्चर्य की बात, कभी स्नान भी नहीं करते हैं। दिगंबर साधु कभी कोई क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, कभी भी कोई भी बाहर की सामग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। और चेहरा देखो और उनका शरीर देखो तो ऐसा चमचमाता है। इसका क्या कारण है? तपस्या का उनका कोई प्रभाव होता है। विचार करना, ये तुम्हारे अंदर आना चाहिए। हमें इतना ही ख्याल करना है, आर्टिफिशियल चीज़ों से हमने अपने आप को सजाने का बहुत बार प्रयास किया है। आर्टिफिशियल चीज़ों से हमने अपने श्रृंगार को, अपने शरीर को सजाने का प्रयास किया है, लेकिन नहीं, उसमें आनंद नहीं है। नेचुरल रहो। और कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिनके माध्यम से आप अपने शरीर को सुरक्षित और श्रृंगारित कर सकते हो। ख्याल करना, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम हैं, अहिंसक तरह की जो चीज़ें हैं उनको हम लगाने का प्रयास करें, और वो भी हम ज़रूरत पड़े तो लगाएं। मैंने एक कविता लिखा था बहुत पहले, अब तो एक मेरे को लगती हैं कि बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन जब लिखी थी तब लगती थी बहुत अच्छी बातें हैं। एक लिखा था कि महिला का श्रृंगार समझो नरक का द्वार, महिला का श्रृंगार समझो नरक का द्वार, हुई मूक पशुओं पर मौत की बौछार, किए गए उन पर लाखों अत्याचार, तब भी ना सुनी इन महिलाओं ने उनकी पुकार, तब भी ना सुनी इन महिलाओं ने उनकी पुकार। सत्य है, श्रृंगार
नारी को निखारता है, सत्य है, श्रृंगार नारी को निखारता है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य को उजाड़ता है। आप नेचुरल रहो, देखो कितने अच्छे लगोगे। और जैसे ही तुमने लीपा पोती शुरू करी, वैसी बस थोड़ी देर बाद आप आर्टिफिशियल हो जाते हो। सत्य है, सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य को उजाड़ता है। अपने सौंदर्य के लिए मूक पशुओं पर करता है घात। अपने सौंदर्य के लिए मूक पशुओं पर घात करना विद्युत्ता नहीं अपितु मूर्खता है। महिलाओं को चाहिए लिपस्टिक, तो पशु को कर दिया जाता है मिस्टिक। महिलाओं का जीवन हो जाता है स्टिक और बन जाती हैं नरक की डिस्ट्रिक्ट। लिपस्टिक को एक बार सोचना, जो तुम्हारे लिए बन रही है, आजकल तो हर्बल वगैरह पता नहीं कितनी कितनी आ गई हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई केमिकल वगैरह पड़े हैं तो हमारी सुंदरता बदता में बदल जाती है। नख और अपने नख को अपने पशु के खून से सजाती हैं, अपने पति का धन व्यर्थ में लुटाती हैं। इसीलिए बहन स्त्री निगोद की यात्रा पर चली जाती हैं। तो नाखूनी लिपस्टिक आदि हिंसक सामग्री को छोड़ो, परमात्मा की ओर अपने आप को थोड़ा मोड़ो, तो स्त्री पर्याय सार्थक हो जाएगी और मुक्ति जाने की थोड़ी सी भूमिका बन जाएगी। आप विचार करके रखना, जैसे जैसे इन सामग्रियों का हम प्रयोग करते हैं, हमारा स्त्री पर्याय छूटेगी नहीं। हम इन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं तो बार बार यहीं जन्म लेना पड़ेगा। जिनके नाखून लाल रहते हैं, समझ के रखना, वो बहुत अच्छे होते हैं। उनके श्रृंगार में उनके नाखूनों से उनका व्यक्तित्व झलकता है। जिनके नाखून काले होते हैं, उनके सबसे बड़ी बात उनकी विकृतियां समझ में आती हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, नाखून कभी बढ़ाना नहीं चाहिए। नाखून बढ़ाए अगर आपने, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है, बढ़ाने वाली चीज़ आप कटा देते हो और कटाने वाली चीज़ आप बढ़ाते हो। बाल बढ़ाने वाले हैं तो उन्हें कटा देते हो, और नाखून कटाने वाले हैं तो उन्हें बढ़ा लेते हो। एक बच्ची से मैंने पूछा कि ये बड़े बड़े नाखून क्यों रखती हो, समझ गए क्या? तो उसने बोला, महाराज कोई आ जाए सामने तो कम से कम नोच के उसको तो हम व्यवस्थित खरीदेंगे। आप विचार करके रखना, नाखून बड़े बड़े क्यों रखती हो, कोई आ जाए तो उसको हम, ये बड़े बड़े नाखून से कोई भी आ सकता है पीछे, क्योंकि वो देखता है, आप देखते होंगे ना, वो डरावना कोई चित्र, कोई पिक्चर में डरावनी महिला दिखाई जाए तो उसके नाखून बड़े बड़े दिखाए जाते हैं। तो आप विचार करके रखना, अगर उस समय आपकी आयु का बंध हुआ तो जानवर की पर्याय में जाओगे, तिर्यंच की पर्याय में जाओगे। जो लोग बार बार दर्पण देखते हैं, बार बार दर्पण देखते हैं, उस वक्त अगर आयु का बंध हो गया तो आप वैश्या की, नाचने वाली की पर्याय में चले जाओगे। जो लोग बजने वाली पायल पहनते हैं, बजने वाले घुंघरू वाली पायल पहनते हैं, उस समय अगर आयु का बंद हो गया तो नाचने वाली की पर्याय में चले जाओगे। श्रृंगार करो तो सिंपल सा, सादा सा श्रृंगार करो। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम बाहर की आर्टिफिशियल चीज़ों के माध्यम से श्रृंगार करते हैं। हमारे हाथों में 4 उंगली 5वां अंगूठा है, ये उंगली गुरु की है। आप विचार करके रखना, अगर आप इस उंगली में गुरु की मुद्रा को पहनने का प्रयास करो, पुखराज पहनो। इस उंगली में सूर्य की उंगली है, इसमें माणिक पहनो। शनि की उंगली है, नीलम पहनो। ये उंगली बुद्ध की है, पन्ना पहनो। आप विचार करना, इन उंगलियों का श्रृंगार करो। मैंने आपसे कहा था कि पुरुष का हाथ और महिलाओं का गला खाली नहीं रहना चाहिए। ख्याल करो, सन्यासियों के पास तो कुछ नहीं होता, वो नहीं पहनते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप त्यागी वृत्ति हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर घर में रहते हो तो एक सिंपल सा श्रृंगार करना चाहते हो, वैसे बहुत से लोगों का उसका भी त्याग होता है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन आर्टिफिशियल चीज़ों से अपने आप को श्रृंगारित करने का प्रयास मत करो, बाहर की सामग्रियों से मत करो। हाँ, कहीं उपयोग करना पड़ता है तो करो, लेकिन कम से कम मंदिर में, धर्म में, गुरुओं के पास आप इस चीज़ों का प्रयोग ना करें। आहार में आते हो तब भी अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग आहार कर रहे हो, नहीं लेना चाहिए उन लोगों से आहार। जो लोग लिपस्टिक या नाखूनी लगा के आते हैं, नहीं लेते हैं, फिर भी कभी आप भी विचार करना, इन चीज़ों के साथ अगर आप आहार देते हो तो पुण्य नहीं पाप ही लगने वाला है। इस बात का हमें ख्याल रखते चले जाना है। शेष चर्चा आज अगला अध्याय हम लाए हैं, नाश्ता पर नहीं प्रभु आस्था पर ध्यान दो। श्रृंगार की बात इतनी ही कहना थी, क्योंकि ज़्यादा श्रृंगार करें की बात कहेंगे तो आपकी पोल पट्टी बहुत सारी खुलेंगी, इसलिए पोल पट्टी नहीं खोलना चाहता हूँ आपकी, क्योंकि आप जो है सो तो है ही है, पर इतने ही सुधर जाओ कम से कम कि हम मंदिरों में गुरुओं के पास श्रृंगार नहीं करेंगे, बाहर में भी नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है। और उनके कारण से आपके मन खराब होंगे, दूसरों के मन खराब होंगे, तो उसका पाप भी आपको ही लगने वाला है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन, तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी, असम।